नमस्कार। लाइब्रेरी साइंस के किसी भी छात्र के लिए आज का हमारा ये विषय एक तरह से नींव का पत्थर है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की दिए गए लाइब्रेरी साइंस के चौथे और कह सकते हैं कि बेहद जरूरी सूत्र की, पाठक का समय बचाओ। तो चलिए इस जरूरी सिद्धांत को और करीब से समझते हैं। ये है वो सूत्र, पाठक का समय बचाओ। सुनने में कितना सीधा और सरल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट की दुनिया में ये सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। ये कोई मामूली नियम नहीं, बल्कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसका सीधा सा मतलब है कि लाइब्रेरी का हर काम, हर एक प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से होना चाहिए, पढ़ने वाले का कीमती समय बचाना। तो इस सूत्र के पीछे की फिलॉसफी क्या है? देखिए, ये सिर्फ किताबें जल्दी ढूंढने के बारे में नहीं है। ये एक सर्विस ओरिएंटेड सिद्धांत है, जहां किसी भी लाइब्रेरी की सफलता इस बात से मापी जाती है कि वो अपने रीडर्स की कितनी अच्छी तरह से सेवा करती है और उनके समय का कितना सम्मान करती है। जब हम कहते हैं सेवा उन्मुख या सर्विस ओरिएंटेड, तो इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी का पूरा फोकस पाठक के अनुभव पर होना चाहिए। एक लाइब्रेरियन का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि पाठक को जानकारी के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े, उसे बेवजह की मेहनत न करनी पड़े और वो सही जानकारी तक कम से कम समय में पहुंच जाए। तो ये जो पूरी फिलॉसफी है, ये दो पिलर्स पर टिकी है। एक है एफिशिएंसी, मतलब काम में दक्षता, और दूसरा है सैटिस्फैक्शन, यानी पाठक की संतुष्टि। जब किसी पढ़ने वाले को कम से कम समय में अपनी ज़रूरत की किताब मिल जाती है, तो ये लाइब्रेरी की एफिशिएंसी को दिखाता है, और यही एफिशिएंसी सीधे सीधे पाठक की संतुष्टि को बढ़ाती है और उसे बार बार लाइब्रेरी आने के लिए मोटिवेट करती है। चलिए, अब जब हम सिद्धांत को समझ गए हैं, तो ये देखते हैं कि इसे असलियत में कैसे लाया जाता है। मतलब, लाइब्रेरिया इस सिद्धांत को लागू करने के लिए आखिर कौन-कौन से प्रैक्टिकल तरीके अपनाते हैं। तो ये हैं वो 5 खास तरीके जिनसे इस सूत्र को लागू किया जाता है। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो जरा ध्यान दें। इन पर अक्सर सवाल बन जाते हैं, तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है कुशल वर्गीकरण और कैटलॉगिंग। जब किताबों को लॉजिकली, मतलब कोलन क्लासिफिकेशन, जिसे 1933 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ही विकसित किया था, या फिर डेवी डेसिमल जैसी साइंटिफिक पद्धतियों से व्यवस्थित किया जाता है, तो किसी को भी शेल्फ के बीच भटकना नहीं पड़ता। एक अच्छा कैटलॉग उसे सीधे सही जगह पर ले जाता है, जिससे उसका समय बचता है। अब बात करते हैं सूत्र की सबसे क्रांतिकारी चीज की, मुक्त द्वार प्रणाली, या जिसे हम ओपन एक्सेस सिस्टम कहते हैं। इसने तो सब कुछ बदल दिया। ये सिस्टम पढ़ने वालों को पावर देता है। वो खुद शेल्फ तक जा सकते हैं, किताबों को पलट कर देख सकते हैं और जो पसंद आए वो ले सकते हैं। सोचिए, इससे लाइब्रेरियन पर निर्भरता कितनी कम हो जाती है और समय की तो जबरदस्त बचत होती है। देखिए, समय बचाने के लिए सिर्फ अच्छा सिस्टम ही नहीं, बल्कि मानवीय सहायता और टेक्नोलॉजी दोनों जरूरी हैं। एक तरफ रेफरेंस सर्विस डेस्क है, जो पाठक को तुरंत मदद देता है, तो वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटरीकृत सर्कुलेशन और सेल्फ चेकआउट मशीनें जैसी नई तकनीकें हैं, जो किताबें इशू और रिटर्न करने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती हैं। तो इस सूत्र को लागू करने से फायदा सिर्फ पढ़ने वाले का नहीं होता, इसका असर लाइब्रेरी की अपनी पहचान और उसकी प्रतिष्ठा पे भी बहुत गहरा पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका सीधा असर ये होता है कि जब पाठक का समय बचता है, तो लाइब्रेरी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग उसे एक कुशल और उपयोगी जगह के रूप में देखते हैं। इससे पाठक बार बार आते हैं और लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का गोदाम न रहकर ज्ञान का एक जिंदा और गतिशील केंद्र बन जाती है। आखिर में आइए इस सूत्र के उस संदेश पर विचार करें, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना लगभग एक सदी पहले था। ये टाइमलेस मैसेज है। इस पूरी चर्चा का सार बस इतना ही है कि लाइब्रेरी का हर फैसला, हर नियम और हर सेवा सिर्फ और सिर्फ पाठक की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। लक्ष्य एक ही है, पाठक को उसकी जानकारी तक सबसे छोटे और सबसे आसान रास्ते से पहुंचाना। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हमें गूगल पर सेकंडों में जानकारी मिल जाती है, तो पाठक का समय बचाव का ये सिद्धांत आज के वेबसाइट डिज़ाइन, ऐप इंटरफेस और डिजिटल यूज़र एक्सपीरियंस के लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।